केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय की जोधपुर में शादी हुई। उन्होंने लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी अमानत के साथ उम्मेद भवन पैलेस में 7 फेरे लिए। 3 दिन से चले शादी के फंक्शन में गुरुवार को कई वीवीआईपी मेहमान भी शिरकत करने पहुंचे, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान भाजपा के कई बड़े नेता शामिल थे। गुरुवार शाम कार्तिकेय की बारात निकली, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जमकर नाचे। उनके साथ छोटे बेटे कुणाल भी खूब थिरके। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनके साथ बारात में डांस किया। कार्तिकेय अमानत के लिए फेरे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने अमानत के साथ उम्मेद भवन पैलेस में 7 फेरे लिए। इस दौरान मंडप को फूलों से सजाया गया। कार्तिकेय अमानत ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज के बेटे कार्तिकेय और बहू अमानत ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। हाथ थामकर परिवार के बीच पहुंचे। दूल्हा दुल्हन कार्तिकेय और दुल्हन अमानत एक दूसरे का हाथ थामे परिवार के बीच पहुंचे। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्तिकेय की बारात में पहुंचे। शिवराज ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों ने साथ में बारात में डांस किया। वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद सिंधिया जोधपुर रवाना हो गए। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। सुपर बीकानेर न्यूज MP चीफ डॉक्टर अयूब सिस्कर। मैं जोधपुर की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ हमारे सौभाग्य सूर्य का उदय फिर हुआ है और यहीं मेरे बेटे कार्तिकेय का बेटी अमानत के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। तो हम बहू, लेकिन हम बहू नहीं मानते, बेटी ले जा रहे हैं। यहाँ हमें बेटी मिली है और जोधपुर के सभी साथियों ने, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने जो स्नेह दिया है, जो प्रेम दिया है, वो अद्भुत है। उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं धन्यवाद क्या दूं, अपना परिवार है, मैं आभार प्रकट करता हूं और आपका भी आभारी हूं। जाते समय भी आप मिले, आते समय भी आप मिले। आपके स्नेह और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जोधपुर का कल्चर के लिए पहचाना जाता है। जोधपुर की तो पहचान ही अलग है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व, करुणा, दया, लेकिन शौर्य और वीरता की भूमि है ये। इसमें आके हम धन्य हो गए। सर, उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहू तो ले जाता है लेकिन बेटी नहीं बना पाते? आपने कहा था मैं एक बेटी को ले जा रहा हूँ आज। देखिए, बेटी दुनिया की, ईश्वर की सबसे अनमोल निधि है। बेटियां दया, प्रेम, स्नेह, करुणा, आत्मीयता, मैं तो कहता हूं दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब बेटियां हैं। बेटियों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बेटी है तो ही कल है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। और इसलिए मैं तो बचपन से ही बेटियों के लिए काम करता रहा हूं। मध्य प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जिसमें हमने तय किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति ही पैदा होगी। हम पैदा होते ही इतना पैसा सरकारी खजाने से उसके अकाउंट में डालते हैं कि वो पढ़ाई में भी काम आता है और जब बड़ी होती है तो 1 लाख रुपया से ज्यादा उसको मिल जाता है। कन्या विवाह जैसी योजना बनाई मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में सबसे पहले बहनों को अगर दिया तो मध्य प्रदेश ने दिया। एक नहीं, योजनाओं की श्रृंखला है। हमने ये भी तय किया कि संपत्ति अगर बेटी, बहन या पत्नी के नाम पे कोई खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क नाम मात्र का लगेगा, ताकि बेटियों के नाम भी मकान, दुकान, खेत हो सके। तो बेटी बचाना मेरे जीवन का मिशन है। लाडली बहना जैसी योजना भी मध्य प्रदेश की धरती से उपजी, जिसने बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण किया है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि बेटियों को स्नेह करें, प्रेम करें, बेटियों को सम्मान दे, बेटियों को आगे बढ़ाए। दहेज तो महापाप है। मैंने 7 वचन के साथ 8वां वचन अपने बेटे और बेटी मतलब बहू से लिया है कि वो जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, पूर्वजों की पुण्य स्मृति, कोई भी मंगल का काम हो तो पेड़ जरूर लगाएंगे। और केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज की भी चिंता करें।